राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है, और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निष्कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बीनता है, पत्थर को नहीं बीनता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जावेगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाधि में थे जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्यलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है, और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सतगुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा। पहले खौफ होना चाहिए। वचन 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है। जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का सुमिरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे। न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी, फिर नाम कैसे मिले। वचन 34। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर
जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। यह सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है। इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं, यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धसता है तो कुछ हर्ज नहीं है। संसारी जीवों से फिर भी बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 47, आगरा 13/11/1938। जब तक वर्तमान अवस्था और लोक व देश से अतृप्ति और अशांति नहीं होगी, तब तक परे की अवस्था प्राप्त करने की न तो चाह होगी और न उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। इस लोक और देश से उदासीनता पैदा होना परलोक की प्राप्ति और परमार्थ के लिए एक किस्म की पहली योग्यता है। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति जीव में है, वो सब आनंदमय, ज्ञानमय और चैतन्यमय हो जावे, तब पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी शांत होगा। ये सूरज शब्द अभ्यास द्वारा सत्य देश में पहुंचकर ही हो सकता है। परमार्थ और परलोक की कार्रवाई उस वक्त से शुरू होती है जबकि जिस लोक में ये जीव है, उस लोक से और उस लोक के सामान से और उनके भोगने की ताकत से उदास हो, यानी जिस अवस्था में है उससे बेचैनी पैदा हो, तब इस बात के जानने की कुरेत पैदा होगी कि इस वर्तमान अवस्था के पूर्व मैं किस अवस्था में था और बाद मरने के मेरी क्या अवस्था होगी। पशु और मनुष्य में यही फर्क है। इंसानी चोले में आकर हर एक जीव को ये ख्याल पैदा होता है कि इस रूप में आने से पेशतर मैं किस रूप में था और मृत्यु के पश्चात मैं किस रूप में जाऊंगा। चाहे जिस तरह से इंसान इस सवाल को अपने लिए हल कर ले, मगर ये सवाल इंसानी चोले में आकर जरूर उठता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि न कोई खुदा और मालिक है और न कुछ करना धरना है। जो कुछ सामान मिला है उससे जितना सुख भोग सको भोग लो। न तो पहले हम कुछ थे और न बाद में हम किसी रूप में होंगे। जो कुछ है ये जिंदगी है, इसलिए जितना मजा ले सको ले लो। ऐसे शख्स नास्तिक हैं और उन्होंने परलोक के सवाल को ये समझ धारण करके खारिज कर दिया। बहुत लोग पत्थर में मालिक को ताप कर पूछते हैं और कोई भूत प्रेत आदि को पूछते हैं। जो हो, परलोक का ख्याल तो जरूर पैदा हुआ। जो इस देश और लोक से दुखी है और यहाँ के धन संपत्ति आदि सामान से अतृप्त और असंतुष्ट है, यानी जिनको यहाँ से उदासीनता पैदा हुई है, उनके लिए परमार्थ है।
उनको ये कुरेद और प्रेरणा पैदा होगी कि हम अपनी असलियत को जानें और हासिल करें। इस तरह की अवस्था का आना एक किस्म का परमार्थ और परलोक शुरू होना है। असल में तो परमार्थ एक ही है, दो नहीं है, मगर अपने अपने अधिकार के अनुसार उसमें बहुत दर्जे हैं। इसलिए ये कहा गया कि ऊपर बयान की हुई हालत आवे तो एक किस्म का परमार्थ शुरू हो। वैसे तो जिसको जिस चीज की बड़ी तेज चाह है उसने उसको सब अर्थों में परम अर्थ माना है। इसलिए उस चीज को हासिल करने की कार्रवाई करना ही उसने अपने लिए परमार्थ करार दिया है। ये और बात है, किसी किस्म और दर्जे का परलोक और परमार्थ तो तभी शुरू होगा जब अपनी वर्तमान अवस्था और रूप और जिस लोक और देश में अभी है उसके परे की अवस्था और रूप प्राप्त करने की क्रिया की जावे। और जब तक वर्तमान अवस्था और लोक व देश से अतिरिक्त अशांत और संतुष्ट नहीं होगा तब तक परे की अवस्था प्राप्त करने की न तो चाह उठेगी और न उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए इस लोक और देश से उदासीनता का पैदा होना एक किस्म की परलोक प्राप्ति और परमार्थ के लिए पहली काबिलियत और योग्यता है। अगर इस लोक और देश में तृप्ति और शांति मान रखी है तो उसके लिए परमार्थ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पशुवत है। जैसे पशु जिस हालत में है उसी में सुख और आराम समझता है, उसी तरह से जो लोग अपनी मौजूदा हालत ही में सुख और आराम मानते हैं और उसको सुधारने की कुरेद नहीं पैदा होती और न उससे विशेष सुख और आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने की चाह उठाते हैं, वो चाहे इंसान की सूरत में हो मगर दर हकीकत जानवर ही हैं। चाहे जिस कदर इस दुनिया का धन दौलत, विद्या बुद्धि, इल्म व फन वगैरह हासिल हो, अगर अपने परलोक के सुधार का फिक्र और ख्याल नहीं पैदा हुआ है और उसके निमित्त कोई जतन नहीं करते हैं तो वो पशु श्रेणी में है। इस देश से उदासीनता कहने, सुनने और समझ लेने से नहीं पैदा होगी। जन्मान जन्म इस देश में रहकर और तजुर्बात हासिल करने के बाद कुदरत के कायदे के मुआफिक इस देश से उदासीनता और परमार्थ की चाह पैदा होगी। वो पहले के जन्मों का हाल या आज तक जो कुछ किया है और जो जो तजुर्बात हुए हैं उन सब के नक्श अंतःकरण के घाट के चैतन्य आकाश में बने हुए हैं। उन सब के नतीजे और खुलासे से अगले जन्म में द्वेष, राग और रगबत नफरत पैदा होते हैं। मालिक ने ये बंदोबस्त रखा है कि एक जन्म की खबर दूसरे जन्म में न रहे। अगर ऐसा न होता तो जिस तरह मौजूदा जन्म में इस वक्त बरत रहा है नहीं बरस सकता था। पहले के जन्म के माँ बाप से जो प्रीत थी वो ज्यों की त्यों इस जन्म में रहती तो हाल के माँ बाप से प्रीत नहीं कर सकता था। अगर एक ही जन्म की बातें याद रहे तो दूसरे जन्म की प्रारब्ध क्रिया नहीं कर सकता है। मौजूदा जन्म की ही सब बातें याद नहीं रहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पिछली बातें भूलता जाता है। इसमें मतलब है अनंत काल तक सूरत के इस देश में रहने के बाद जब ये तजुर्बा हो कि चाहे जिस कदर इस देश का सामान प्राप्त किया जाए कभी यहाँ सच्ची और पूर्ण तृप्ति और शांति नहीं हो सकती।
तब इसको खोज और तलाश होगी कि आया कोई ऐसा भी लोक और देश है जहाँ पहुंचकर हमेशा का सुख प्राप्त हो सकता है और वहाँ पहुँचने की क्या विधि है। शांति और संतुष्टता को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत और चाह है उसको वो चीज़ मिल जाए तो कहता है कि संतुष्ट और शांत हो गया, मगर वो सिर्फ जरा सी देर के लिए है। प्यासे को पानी मिल गया तो उस वक्त प्यास शांत हो गई, मगर थोड़ी ही देर बाद फिर अशांति पैदा हो जाती है। इसी तरह से सब चाहों का हाल है। इस देश में न पूर्ण अंग में संतुष्टता होती है और न शांति आती है। शांति तो तब आवे जबकि ये संतुष्ट हो। शांति शांति चिल्लाने से शांत नहीं होगा। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति इसमें है वो कुल आनंदमय, ज्ञानमय और चैतन्यमय हो जावे, यानी उसका कोई हिस्सा दबा हुआ, छिपा हुआ और गुप्त न रहे। सर्वांग करके वो खुल जावे, तब ये पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी पूर्ण शांत होगा। अगर ज्ञान और आनंद लेने की शक्ति का कोई अंग या हिस्सा छिपा हुआ रह गया और खुला नहीं तो उसी कदर असंतुष्टता रहेगी और अशांति बनी रहेगी। इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि इंसान में सिर्फ एक किनका मात्र चैतन्यता काम कर रही है, बाकी कुल चैतन्यता दबी हुई और मुंदी हुई पड़ी है। इंसान में जो सूरत है वो कुल मालिक की, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञानी है, अंश है, यानी उसकी जात और जौहर है। उस सूरत की अगर कुल चैतन्यता जो कि इस वक्त मुंदी हुई है खुल जावे तो वो भी मालिक के समान ही सर्वशक्तिमान और ज्ञानमय हो जावेगी। इसलिए इस बात को एक मर्तबा अच्छी तरह से तहकीकात करके तय कर लेना चाहिए कि आया हमारी चैतन्य शक्ति की वृद्धि हो सकती है या नहीं। अगर चैतन्य शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती या जितनी शक्ति इस वक्त हमको प्राप्त है उतनी ही रहेगी या उसमें भी कमी होती जाएगी, तो परलोक और परमार्थ को उठाकर फेंक देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सिवा दुख के हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर बढ़ाई जा सकती है तो उसके लिए जतन तत्क्षण शुरू कर देना चाहिए। इस जगह हमारी ज्ञान की शक्तियाँ एक तो औजारों की मोहताज है और दूसरे एक निहायत ही छोटे से हल्के के अंदर काम कर सकती हैं, और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी बेहैसियत है। इस वक्त चाहे जिस कदर हमको इल्म और ज्ञान हासिल हो, बीमारी की हालत में और भी मौत के वक्त गायब होने लगता है और गायब हो जाता है। अगर दृष्टि का औजार यानी आँख बिगड़ जाए या फूट जाए तो हमारे अंदर में दृष्टि की शक्ति हुआ करे, हम नहीं देख सकते, क्योंकि नहीं हम अपने को इस मोहताजी से आज़ाद करें। क्यों नहीं हम अपने को इस मोहताजी से आज़ाद करें? क्यों नहीं हमको सर्व ज्ञान प्राप्त हो? क्यों कोई चीज़ हमसे छिपी रहे और हमारे ज्ञान में ना आवे? अगर हम में सर्वज्ञानी होने की योग्यता है तो उसको जगाने और प्राप्त करने की विधि मालूम करके उसकी कमाई शुरू कर देनी चाहिए। ये विधि योगाभ्यास की है। मालूम हो कि यहाँ कोई चीज़ अथवा ताकत नई और नए सिरे से नहीं पैदा की जाती है, वो अंतर में गुप्त मौजूद है। उनको महज
जगाया और प्रकट किया जाता है। जो चीज़ उस्ताद पढ़ाता है वो उसमें जागी हुई है और उसका घाट खुला हुआ है। लड़के में वो गुप्त और मुंदी हुई रखी है। पढ़ाना क्या है? उसको जगाना और अपने घाट पर लड़के को ले आना है। जब लड़के में भी वो चीज़ जाग जाएगी और वो उस्ताद के घाट पर आ जाएगा, तब जो प्रकाश उस्ताद में है वही प्रकाश लड़के में भी हो जाएगा और तब वो दोनों बराबर हैं। इसी तौर पर समझना चाहिए कि जो परे के लोक से आया होगा वही अपने दर्जे का परलोक और परमार्थ प्राप्त करा सकता है और कोई दूसरी रीति नहीं हो सकती। यहाँ तो लड़का और उस्ताद दोनों ही अंतःकरण के घाट पर हैं और जो इल्म पढ़ाया जाता है वो भी इसी घाट से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए इस देश की विद्या और इल्म हासिल करना आसान है, बरक्स इसके परलोक और परमार्थ की प्राप्ति के मामले में जीव का घाट नीचा है और जो चीज़ हासिल करनी है वो इससे ऊपर के घाट की है। इसलिए इसमें दिक्कत और मुश्किल है।